सीखिए कछु भरभूति जी से। क्या सीखिए, क्या सीखिए? का बुलाते थे आप सब, पूरा कानपुर का बुलाता था उनको, यहाँ तक कि आप भी नल्ला नल्ला नल्ला। हाँ तो वो तो हम आज भी बुलाते हैं, हमेशा बुलाते रहेंगे, नल्ला नल्ला नल्ला। वो का कर दिए, इतना बड़ा काम कर दिए, और जो काम वो किए है ना वो आप आज तक नहीं कर पाए। ये किस टाइप की बातें कर रही हो तुम? हैं? सच्चाई कड़वा होता है, लेकिन ये सच है कि वो सिक्सर मार दिए और आप क्लीन बाल्ट हो गए। अरे क्लीन बाल्ट नहीं, क्लीन बोल्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और ये तुम हमारे बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? बहुत दुखी होकर कर रहे हैं, हमको कोनो खुशी नहीं हो रही बोलकर, लेकिन सच तो ई है कि वो सिकंदर निकले और आप छुचुंदर। अरे यार, एक तो पहले से ही हमारा दिमाग खराब हो रखा है। जब से हमने भाभी जी की गोद में वो बच्चा देखा है, हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। वो देखे हमरी बूढ़ी को, हमरे बाद का शादी हुआ था, उसकी गोद में 3-3 ठो बच्चे खेल रहे हैं, और वो हमरी बुआ की बेटी रामवती, 5 बच्चे हो गए उनको। रामवती के 5 बच्चे हो गए? हाँ। लेकिन उसकी शादी को तो 5 साल हुए थे। हाँ तो क्या हुआ? अरे तो मतलब हर साल एक बच्चा। आपसे तो 10 साल में एक ठो भी नहीं हुआ। तो क्या करें, यही पैदा कर दे क्या? थोड़ा सांस तो लेने दो। हाँ, 10 साल से सांस ही तो ले रहे हैं आप। अरे यार, ये क्या हो क्या गए तुम्हें अंकुरी है? तुम हमें वो पुरानी वाली अंकुरी तो लग नहीं रही हो। हाँ, वही लगते थे ना, इसके लिए तो आज तक हमारा फायदा उठाते रहे आप। हमको माँ बनने का सुख भी नहीं दिए, लेकिन हम बोल दे रहे, अब हम शांत नहीं बैठेंगे, आपको कोनो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो लेंगे ना एक्शन। अभी एक सदमे से तो उभरे नहीं है। और कौन सा सदमा लगा है आपको, बताइए हमको। अरे यही कि अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। अगर ये सदमा लगा होता ना तो हमरा गोद सूना नहीं होता, हमरी भी गोद में 5-6 खेल रहे होते। देखो पगली, ये समय जो है ऐसी बातें करने का नहीं है, समझा करो। यही बोल बोल कर ना आज तक आप हमको टालते आए हैं, लेकिन आप ये बात कान खोल कर सुन लीजिए लड्डू के भैया, कि हमको कल दोपहर तक हमारी गोद में एक ठो बच्चा चाहिए। अरे यार, यहाँ राग यमन कल्याण चल रहा है और ये राग संतान अलाप रही है। अरे अन्नू, तुमने हमारे शहजादे को कैसे लेटा रखा है यहाँ पे यार? कि हमारा शहजादा है यार, कम ऑन। अले मोला बेबी, अले मोला बच्चा, लो 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 लो, अले मोला भाई, अले मोला बच्चू। ना 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 लालो। क्या हो गया विभू, क्यों ड्रामा कर रहे हो? डैड अब तक आए भी नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, कहीं उनके सामने मेरी जबान लड़खड़ा ना जाए। इस मामले में तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, क्योंकि झूठ की खिचड़ी में झूठे सच का तड़का लगाना तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। I take it as a compliment. Thank you so very much. एक बात का ध्यान रखें, अगर मेरे डैड हर्ट हुए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करूंगी। अरे ये बच्चे को चुप कराओ भाई, कब से रोए जा रहा है वो। मम्मी जी आप भूल गए, ये बच्चा नहीं है, ये डॉल है। ओहो हाँ हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। बहू एक बात पूछूं? बेटा क्या सचमुच का बच्चा नहीं आ सकता? नहीं हो सकता है मम्मी, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, 1-2 दिन में नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे आपके बेटे के सोए हुए जज्बात जगाने होंगे। Excuse me, पर जज्बात कौन से सो गए हैं बाय द वे? मम्मी जी के सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा। यार तुम सब कुछ मुझ पर लाद देती हो यार। तुम खुद ही तो कहती हो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए बिकॉज़ मेरी फिगर खराब हो जाएगी। That's what you say. मैंने कब कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए? मम्मी कभी एक बार सुना मेरे मुंह से? तुम you tell me. भाभी जी घर पर हैं? अनीता जी, अब भरभूति जी, कंगारू लहसुन। आप कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। No. क्यों रे कच्चा बनियान, ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ घटिया प्रजाति के लोग होते हैं जिनको चुन्ने काटने लगते हैं दूसरों को खुश देख के। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें कोई चुन्ने नहीं काट रहे हैं, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं।
माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपकी खुशी आपके चेहरे पर आ नहीं रही। हाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोरोना का टीका लगा कर आ रहा हो। हाय दिया, झेलम आंटी ऐसा नहीं है। ये झेलम आंटी नहीं है, झेल तो ये इन्हें रही है, समझी? उनको हेलन आंटी है। सही पकड़े हैं। आंटी जी ऐसा नहीं है, हमरे लड्डू के भैया तो बहुत ही खुश हैं। बल्कि बात तो ये है ना कि तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने पर आ गया है। मतलब मैं समझी नहीं। हाय दिया, हमको शर्म आ रहा है, हम ना ही बता सकते हैं। नहीं बताइए ना, क्या क्या मतलब है इसका? हाय दिया, वो कहा है ना कि हमरे लड्डू के भैया भी लल्ला पिलान कर रहे हैं। अरे नहीं, नहीं भाभी जी, आपको इसकी जरूरत नहीं है। काहे? हमको काहे जरूरत नहीं है? क्या हम आपसे 2 रोटी कम खाते? नहीं, आप तो 20-25 रोटी खाते हैं दिन की। मैं ये कह रहा था तिवारी जी, हमारा बच्चा आपका बच्चा, हमारा बच्चा आपके आंगन में खेलेगा, किलकारियां मारेगा। आप पार्वती जी, अनीता जी, बच्चा दीजिए ना, हम देखना चाहते हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, आप बच्चे को गोद में नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप इसे 2 महीने के लिए देख भी नहीं सकते। दिया काहे? हमने मन्नत मानी है कि 2 महीने तक बच्चे का मुंह किसी को नहीं दिखाएंगे। क्यों, पैदा होते इसने कोनो कांड कर दिया क्या? तिवारी जी, ऐसी शक्ल है आपकी, वैसी बातें करते हैं, मनहूस। चुप कीजिए। अनीता जी, बलबूती जी, आंटी जी, मिठाई खाइए। और ई मुन्ने के लिए डिपर। डायपर लेकर आई हैं आप? सही डायपर? पकड़े हैं। और भाई राजवीर, अरे क्या भाई, शादी के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत तो शक्ल बाहर दिखानी चाहिए या नहीं? अरे 5 साल हो गए शादी को, याद कभी तो अपनी शक्ल दिखा दो। देखो भाई, दुनियादारी चलाने के लिए जो है वो डबल रोल प्ले करना पड़ता है। पहला जो है बीवी की जी हुजूरी में, और दूसरा जो है दुनियादारी के साथ व्यवहार निभाने में। समझ गए गुरु? और दूसरे रोल का तो हमको पता ना है, लेकिन आप तो पहला रोल भी ठीक से ना ही निभा रहे हैं। राजवीर, हम तुम्हें बाद में फोन करते, तब तुम लगे रहो। ये क्या बात कर रही हो तुम? किसी चीज की कमी छोड़ी है हमने आज तक? कभी तुम्हारा पेट आज तक खाली रहा है? जब से शादी हुआ है खाली ही है। अरे ये क्या बात कर रही हो? क्या खाली है? खाना नहीं खाती हो क्या? औरत का पेट केवल खाने से ना ही भरता है लड्डू के भैया। तो क्या घास खाने से भरता है? कुछ भी बात करते हैं, हम औलाद का बात कर रहे हैं, औलाद का। औलाद? ऐसे काहे चौंक रहे हैं? कोनो अंतरिक्ष यात्री का नाम लिए का? हाँ? जब से शादी हुआ है बेचारी अम्मा जी अब बोली जा रही, हमको एक ठो पोता दे दो, एक ठो पोती दे दो, लेकिन आपके कानों में तो जू तक नहीं रेंगता है। वो देखिए अपने पड़ोसियों को, औलाद हो गया उनको, और औलाद होने का खबर वो अपने आप तक को नहीं होने दिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? कैसे संभव है कि औलाद होगी और उन्हें पता भी ना चला? हमको उससे कोनो मतलब नहीं है कि पता था कि नहीं, लेकिन हो गया ना औलाद। और यहाँ हमको देखिए, हमरा गोद सूना का सूना है। इतनी बार माँ बनने का ड्रामा किए, हाँ, लेकिन आज तक हमरे ममता की जमीन पर औलाद का बारिश नहीं हुआ। नहीं पगली, हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम जो है वो काम करने के चक्कर में ये सब भूल ही गए कि वंश चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए औलाद होना कितना जरूरी होता है। हाय दैया, तो फिर हाथ पे हाथ रखकर काहे बैठे हैं? चलिए उठिए, उठाइए। क्या उठाइए? अपने बाप तक का ट्रैक्टर उठाइए और उगा दीजिए औलाद का खेती। हाय हाय दिया, धीरे धीरे पीजिए, नहीं तो ट्रैक्टर उड़ जाएगा। हाय दिया, एक घूंट में ही पी गए। पहले बहुत देर हो चुकी है पगली, हमारे अंदर का बापता का किसान अब जाग चुका है। अब ये जो है औलाद की खेती करके दम लेगा। हाय दिया, पगली नहीं छोड़िए। हाय दिया, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं पगली, इस तरह की आवाजें अब इस कमरे से अक्सर आया करेंगी। हाय दिया, क्या कर रहे हैं आप? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आवाज हमारे पेट के भीतर से आ रही है पगली। आप माँ बनने वाले हैं?
क्या बकवास करियो, माँ बनने वाले हैं। हाय दिया, ये तो बहुत जोर जोर का आवाजें हैं। अब पगली हमारे पेट में सुनामी सी उठ रही है, वायु गोले से बन रहे हैं। तो तुमने इस दूध में क्या मिलाया था? हम तो केवल 5 शक्तिवर्धक कैप्सूल डाले थे गाय के दूधबा में। अब ये कैप्सूली बम बन के फूट रहे हैं। हाय दिया, हाय दिया, अले दुखी भैया, हाय दिया, ये देखिए हमारा भाग्य, ट्रैक्टर उड़ने के पहले ही पंचर हो गया। गाइस ऑल द बेस्ट। ओके बेबी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? बेबी मैं रिच मैन हूँ ना, तो दिखाना पड़ेगा ना हमें रिच मैन। ओके ओके, लेकिन प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, रेडी होना, मेरे पापा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। कसम खा के कह रही हूँ भाभी जी, इस रोल को निभाने के लिए इस गेटअप पर मैंने बहुत मेहनत की है। यार तू अरे मुंह बंद कर बेबी। हाँ। जस्ट डोंट वरी, टेंशन मत लो यार, जस्ट टेक अ चिल पिल। ओ चिल पिल हमेशा खेल बिगाड़ देता I है, know. तभी तो टेंशन हो रही है। कम ऑन आई मॉमी, नो, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, प्लीज बेबी कोई गड़बड़ मत करना। ओके जस्ट डोंट वरी, जस्ट Ready, no? ऑलराइट, एब्सोल्युटली रेडी, एब्सोल्युटली। ओके ओके। डैड आ गए, go inside. ओके ओके, ऑल द बेस्ट। लुक दरवाजा खोल बेटा। अरे गोइया खोल, मेरे हाथ में गुलदस्ता, मैं कैसे खोलूं? अरे दे ना मुझे, जा खोल। तमीज से पेश आओ, आंटी कह रही तो खोल लिया हूं मैं। अरे जाना। जा रही हूँ। मॉमी यू बेटर बिहेव विद सन, ओके? आइए। Welcome, Dad. Welcome to Kanpur. Welcome to Modern Colony, and welcome to Mishra's. You are Vibhuti, right? How intelligent of you, sir. Absolutely right, sir. पहले तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अन्नू ने मुझे बताया कि तुम करोड़ों कमा लेते हो, तब से अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। हाँ? How materialistic. Thank you. And let me guess, you are Annu, my child. Annu, my child. सिल्लू यार, अंकल जी तो गलत बस में चढ़ गए। अनु कितना बदल गई हो, अपनी उम्र से डबल लगने लगी हो, वो भी 12 साल में। डबल लग नहीं रही हूँ, डबल हूँ। मैं अनु की सासू। Pretty sus. Not those so. Nice to meet you, mother-in-law. मैं अनु की सास हूँ, आपकी नहीं। Well, let me introduce my staff to you, sir. Sure. Maz, बताओ अपने बारे में। जी नमस्ते, मेरा नाम है मलाइका खरोड़ा। मैं इस घर की जबरदस्त नौकरानी हूँ। आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, यू कॉल मी एनी टाइम। जी, आई मीन मैं मेडिकोर पेडिकोर सब कुछ कर लेती हूँ। हाँ लंबर, अपने बारे में बताओ। भाई भैया जी, मैं तो अंकल जी को अपने बारे में रास्ते में बता चुका हूँ। भाई मेरा नाम है नंबरदार सिंह, मैं जी इस घर का नौकर कम ड्राइवर कम बावर्ची कम। अंकल जी बस ये समझ लो कि सब। मैं छोटे लोगों से बात नहीं करता हूँ। अरे भाई, मेरी बेटी अनु कहाँ है? डैड अनु, माय चाइल्ड। इजी इजी। ये क्या है? ये आपका नवासा है, योर ग्रैंडसन, और हमने इसका नाम डैनी जूनियर रखा है। अरे हुआ कब? अभी हुआ। अभी? लेकिन 2-3 दिन पहले मेरी अनु से बात हुई थी, तब इसका कोई जिक्र नहीं किया था अनु ने। क्योंकि तब वो हुआ नहीं था, तो जिक्र कैसे करती? हाँ? तो फिर ये हुआ कब? 3 दिन पहले। अच्छा। डैड, आप अपने नवासे के ऊपर शक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं अपने नवासे के ऊपर शक क्यों करूंगा? आखिरकार मैंने अपनी सारी दौलत नवासे के नाम पर ही तो करनी है। He's such a great dad. वैसे डैड, क्या जरूरत थी नवासे के नाम सब करने की? आखिरकार मेरा नवासा ही तो मेरी दौलत का मालिक है। वारिस भी यही है। Right. $1 million baby. लाओ, मुझे दो। No, डैड,
आप अभी से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि 2 महीने से पहले अगर नवासे ने नाना का चेहरा देख लिया या जो नाना ने नवासे का चेहरा देख लिया तो जो नाना है ना वो निकल लेंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, 2 महीने यहीं रह लूंगा, उसके बाद देख लूंगा नवासे का चेहरा। देख नहीं सकता लेकिन इसकी आवाज तो सुन सकता हूँ ना। सुनाओ, आवाज सुनाओ मुझे। डैनी जूनियर। सुना जुगल, तेरे पास 2-4 जोड़ी जूते हैं क्या? 8 नंबर के, चुमा कंपनी के, ब्रांडेड? अबे ये क्या बेतु की बात कर रहा है यार? मैं जूते को खाऊंगा? एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरे फादर इन लॉ अमेरिका से आए हैं और वो मेरी गुर्दों में उंगली कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम करोड़पति हो जूते को रिपीट करते हो। अरे उन्हें क्या पता कि मेरे पास ले दे के 2 ही जोड़ी जूते हैं यार। हाँ, अरे हमारी सर्विस एकदम लाजवाब सर्विस है। हाँ, और हमारी पूरी टीम शादियों में रिश्तेदारों का और बारातियों का पूरे से पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, और तो और ऐसा लगता है जैसे उसकी खुद की बहन की शादी हो, और लड़की की विदाई के समय रोते भी है। हाँ। क्या कर रहा है भैया तू? ये क्या बदतमीजी है? अबे फोन कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? तो तू चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहा है बे? अबे लखनऊ बात चल रही थी, अब इंसान इतनी दूर बात करेगा तो फोन पर चिल्लाकर ही बात करेगा ना। तो एक काम कर, तू इस फोन को तोड़ के फेंक दे और चढ़ जा छत के ऊपर। हाँ, चिल्ला चिल्ला के बात कर, तेरी आवाज पहुंच जाएगी लखनऊ तक। अबे साले तेरे गुर्दे इतने क्यों छिल रहे हैं? एक तो मैं तेरे लिए नौकरी लाया और तू है कि इतने पिनक में। कौन सी नौकरी है भाई? अबे मैंने कैटरिंग सर्विस खोली है जिसमें एक मैनेजर का जॉब खाली है और पेमेंट भी बहुत अच्छी है बेटा। कितने मिलेंगे? है, तू अपना बच्चा है, तेरे को मैं 10,000 रुपया तो दे ही दूंगा। मैं तुझ पे और तेरी नौकरी पे थूकता हूं। आख थूक। हे प्रभु, हमने लड्डू की भैया का तबीयत ठीक कर दीजिए। हम 5 शुक्रवार का व्रत रखेंगे। हाय दिया, लड्डू की भैया का तो पेट ठीक होने का नाम ही ना ही ले रहा है, और ये डॉक्टर साहब भी ना ही आए अभी तक। आए मर गया। अरे प्राणी खींच गए। हाय दिया, अब कैसा फूल करे लड्डू की भैया? अरे फूल तो तुमने हमारा बनाया दूध पिला पिला के वो फील होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। कैसा लग रहा है अब? बस प्राण ही नहीं निकले, बाकी तो सब कुछ निकल गया। वो हमको लगता है वो गाय के दूध में जो कैप्सूल डाले रहे ना, उसकी वजह से तो आगे डॉक्टर साहब। तिवारी भैया नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। देखे ना, इनका पेट चल गया है, क्या करें हम? भाभी जी, तिवारी भैया की हालत देखकर लग रहा है मुझे कि इनको गाय का दूध पच नहीं रहा है। भैया तो अब क्या करें? मर गया रे। हाय हाय दिया, देखिए क्या हाल हो गया है उनका। अब बताइए ना, क्या इलाज है? माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके लड्डू के भैया एकदम कागजी शेर हैं। बताइए इतना पेट इनका कमजोर हो गया कि हमारी गौ माता का दूध नहीं पचा पा रहे हैं। कुछ भी नहीं बोलिए, ये बताइए कि क्या करें हम? मुझे लगता है भाभी जी एक बार आप बकरी का दूध आजमाइए। बकरी का दूध? जी ठीक बाबू बेटे, राय करते हैं। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। नाना जी के पीठ पे कितना मजा आ रहा है बेबी को। और जाना है? नहीं 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 बाबा, अभी नाना जी थक जाएंगे। चलो चलो कल करेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, अपने नवासे के लिए तो मैं मरते दम तक घोड़ा बनकर दौड़ता रहूंगा, समझी? वैसे मुझे याद आया बेटी, हाँ? कि तू जब छोटी थी तो तेरे दादाजी भी ऐसे ही घोड़ा बनकर तुझे घुमाया करते थे। आपके खानदान में घोड़ा बनने की बड़ी परंपरा है। जी हाँ, एक परंपरा और भी है। कौन सी? हमारे खानदान में जब किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उसे घोड़ी पर बिठाकर भगा कर ले जाते थे, समझी? पैसे मांग लूंगे? मोटी पाल्टी है, मांग ले। मूड भी अच्छा लग रहा है।
एक्सक्यूज मी सेठ जी, हम्म, मैं क्या कह रही थी कि वो अपने नवासे के ऊपर से कुछ निछावर करके हम गरीबों की झोली में भी कुछ डाल दीजिए ना। भाई अंकल जी, भाई भगवान आपका भला करे। भाई आप दूधन नहाओ और पूतन फलो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारे नवासे की भलाएं लो, उसे दुआएं दो। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। ये ला। 5 रुपए? 5 रुपए? 5 रुपए?